गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना लीजिए आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और वो वीडियो है प्रजातांत्रिक शिक्षण कौशल के ऊपर, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्किल्स के ऊपर। इससे पहले कि हम प्रजातांत्रिक शिक्षण के विषय में जानें, निश्चित रूप से हमें यह जानना होगा कि पृथ्वी के ऊपर कितने प्रकार की कंट्रीज़ रही हैं जहाँ पर शासन व्यवस्था अलग अलग प्रकार की रही, क्योंकि जहाँ पर जैसी शासन व्यवस्था होगी वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था भी ठीक वैसी ही होगी। तो सबसे पहली कंट्री आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़। हमारे इस पृथ्वी पर ऑटोक्रेटिक बहुत सी कंट्रीज़ रही हैं जिसको कि हम बोलते हैं एक तंत्रवादी। दूसरी प्रकार की जो कंट्रीज़ रही हैं वो हैं डेमोक्रेटिक, जिसे हम प्रजातांत्रिक भी बोलते हैं। प्रजातंत्र की सबसे अच्छी डेफिनेशन दी है अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने बताया कि प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के ही से ही चलने वाली व्यवस्था होती है। और तीसरे प्रकार की जो शासन व्यवस्था रही है वो है लेसेस फेयर टाइप सिस्टम। लेसेस फेयर टाइप सिस्टम, जिसको कि यद भव्यम की नीति के ऊपर आधारित कंट्रीज़ भी कहा गया, जो कि व्यवस्था पहले फ्रांस में हुआ करती थी। मगर आज हम देखते हैं कि इन तीनों व्यवस्थाओं में से सिर्फ दो व्यवस्था ही हमें दिखाई देती हैं, परिलक्षित होती हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब पूरे पृथ्वी पर दो ही प्रकार की कंट्रीज़ हैं तो निश्चित रूप से शिक्षण व्यवस्था भी दो ही प्रकार की रही। अब जानते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग और डेमोक्रेटिक टीचिंग के विषय में। सबसे पहले टीचिंग स्किल्स में ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्किल्स, ये एक ऐसी टीचिंग स्किल है जहाँ पर क्लासरूम के अंदर दो पोल में से सिर्फ एक ही पोल सक्रिय रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टीचर सक्रिय है, बाकी मूक बधिर होकर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। दूसरी प्रकार की टीचिंग स्किल्स जो कही जाती हैं वो कही जाती हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग स्किल्स। डेमोक्रेटिक टीचिंग स्किल्स में दोनों पोल, शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स, दोनों सक्रिय होते हैं, जैसा कि आप इस ग्राफिक में भी देख पा रहे होंगे। और अगर एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से ऑटोक्रेटिक शिक्षण व्यवस्था में रहकर अपनी पठन पाठन को पूर्ण करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ामिनेशन में इधर उधर झांकते रहते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक जो टीचिंग स्किल्स के थ्रू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं निश्चित रूप से वो अपना एग्ज़ाम में भी सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं। जानते हैं टीचिंग स्किल्स के इन दोनों स्किल्स में कौन कौन सी शिक्षण व्यवस्थाएं आती है। सबसे पहले लेक्चर, जो कि हमें पता है सुकरात या जिसे सोक्रेटिस बोलते हैं उसके द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी। इसी वजह से इसको सोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक टीचिंग सिस्टम भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आती है डेमोस्ट्रेशन, जिसको प्रतिपादित किया या जिसके फाउंडर माने गए एरिस्टोटल या अरस्तु, और इन दोनों को मिलाकर आ जाती है लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन। निश्चित रूप से यहाँ पर सुकरात भी और अरस्तु भी दोनों इसके प्रोफाउंडर हुए या प्रतिपादक हुए। चौथे नंबर पर जो स्किल आती है वो है ट्यूटोरियल, अनुवर्ग समूह, जिसको प्रतिपादित किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। हम जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन है वो 1096 में हुआ था। और लास्ट में है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है B.F. स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ब्रहस फ्रेडरिक स्किनर। अब जानते हैं डेमोक्रेटिक स्किल्स के विषय में। डेमोक्रेटिक टीचिंग स्किल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्किल, जिसको कि सुकरात ने प्रतिपादित किया। फिर प्रोजेक्ट के बाद थर्ड नंबर पे आती है ह्यूरिस्टिक, जिसे अन्वेषण कहा जाता है। फिर डिस्कवरी, जिसको खोज कहा जाता है हिंदी में। नंबर 5 पे ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क विप्लव। फिर असाइनमेंट या गृह कार्य।
लर्निंग बाय टीचिंग, शिक्षण द्वारा सीखना। आपने लर्निंग बाय डूइंग तो सुना होगा, पर लर्निंग बाय टीचिंग भी एक डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी है या स्किल है। नंबर 8 सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। नंबर 9 केस स्टडी। नंबर 10 ड्रामेटाइजेशन या नाटकीयकरण। नंबर 11 स्टोरी टेलिंग या कहानी कथन। उसके बाद रिव्यू या समीक्षा। उसके बाद क्लास डिस्कशन या वर्ग चर्चा। फिर उसके बाद रोल प्लेइंग या भूमिका निर्वहन। नंबर 15 पे आता है सिमुलेशन या अनुकरणीय। 16 पर इंडिपेंडेंट स्टडी, स्वतंत्र अध्ययन। 17 पर लीडरलेस ग्रुप, पथ प्रदर्शक विहीन समूह। 18वें नंबर पर डिबेट या जिसे वाद विवाद कहा जाता है। 19वें नंबर पर ऑनलाइन टीचिंग। 20वें नंबर पर सुपरवाइज्ड स्टडी, पर्यवेक्षित अध्ययन। उसके बाद ट्यूटोरियल ग्रुप्स। ट्यूटोरियल एक ऐसी टीचिंग स्किल है जो ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों में आती है। 22वें नंबर पर टीम टीचिंग, टोली शिक्षण कहा जाता है। और सबसे अंत में मैंने रखी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। आइए इनके जो फाउंडर हैं उनके बारे में जानते हैं। डेमोक्रेटिक टीचिंग स्किल्स के कुछ फाउंडर हैं। सुक्राती या प्रश्नोत्तर या क्वेश्चनिंग स्किल को निश्चित रूप से सुकरात ने ही प्रतिपादित किया या वो उसके फाउंडर रहे। इसके बाद यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट या योजना, जिसके फाउंडर रहे विलियम हर्ड किलपैट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है अन्वेषण। अन्वेषण के हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद खोज या डिस्कवरी। डिस्कवरी को प्रतिपादित या जो इसके फाउंडर रहे वो है जेरोम सेमर ब्रूनर। इसके बाद आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग के फाउंडर रहे एलेक्स फैक्नी ऑसबर्न। इसके बाद गृह कार्य या शिक्षण द्वारा सीखना, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है असाइनमेंट, और लर्निंग बाय टीचिंग, इसको प्रतिपादित किया जीन पॉल मार्टिन ने। नेक्स्ट देखते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, संवेदनशील प्रशिक्षण। इसको प्रतिपादित करने वाले इसके फाउंडर माने गए कर्ट ज़ेडेक लेविन। और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके संवेदनशील प्रशिक्षण या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के दूसरे प्रतिपादक रहे डॉक्टर अल्फ्रेड जोसेफ मैरो। नेक्स्ट देखते हैं हम, और यहाँ पर प्रकरण अध्ययन या केस स्टडी। केस स्टडी के जो प्रोफाउंडर रहे वो PGF ली प्ले रहे। तो ये थे हमारे कुछ फाउंडर। आइए जानते हैं प्रश्न उत्तर या सोक्रेटिक टीचिंग स्किल के विषय में। सोक्रेटिक टीचिंग स्किल या प्रश्नोत्तर या क्वेश्चनिंग को सुकरात ने ही प्रतिपादित किया था, इसीलिए इसको सोक्रेटिक टीचिंग स्किल कहा जाता है। सुकरात जहाँ खड़े हो जाते थे वहीं वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया करते थे। इस वजह से इसको प्रश्नोत्तर स्किल कहा गया या सोक्रेटिक स्किल कहा गया। आइए देखते हैं स्टेप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर स्किल्स। 3 स्टेप्स इसके होते हैं। सबसे पहला, छात्रों के स्तर अनुकूल प्रश्नों को विकसित करना। दूसरे नंबर पर आता है छात्रों के समक्ष प्रजातांत्रिक रूप से प्रस्तुत करना, प्रश्नों को प्रस्तुत करना। और थर्ड नंबर पे आता है छात्रों के माध्यम से संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना। देखते हैं छात्रों के स्तर अनुकूल प्रश्नों को विकसित करना। जब एक टीचर किसी क्लास में जाता है तो निश्चित रूप से उसके सामने सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि छात्रों के स्तर को जाने। वो कौन सा क्राइटेरिया है जिससे कि वो उनके स्तर को जान पाएगा। निश्चित रूप से एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट मैं ये कहूँगा कि वो स्टूडेंट अगर 7th क्लास में है तो निश्चित रूप से उनका जो स्तर है वो 6th क्लास के जितना होगा। तो
एक टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों के स्तर के अनुकूल अपने प्रश्नों को वो उनकी रचना करें। सेकंड स्टेप को देखते हैं, छात्रों के समक्ष प्रजातांत्रिक रूप से प्रश्नों को प्रस्तुत करना। अब यहाँ पर ये बात आती है कि एक टीचर प्रजातांत्रिक रूप से कैसे प्रश्नों को वो प्रस्तुत करेगा। हालांकि प्रश्नोत्तर अपने आप में डेमोक्रेटिक स्किल है, प्रजातांत्रिक स्किल है, पर यहाँ पर पिचनेस, लाउडनेस, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी काम करती है। तो छात्रों को बिना डराए, बिना किसी लालच के वो यहाँ पर प्रश्नों को प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो होता है इसका, छात्रों के माध्यम से संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि संबंध स्थापित करने का मतलब ये नहीं है कि छात्रों के साथ चाय वगैरह पीना शुरू कर दें या उनके निजी लाइफ से संबंधित अपने आप को जोड़ लेना। निश्चित रूप से यहाँ पर एक शिक्षक उनके स्तर, उनकी प्रीवियस नॉलेज से संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देने की बात मैं कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, हाउ क्वेश्चंस शुड बी, किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। क्वेश्चन शुड नॉट बी डबल मीनिंग, या फिर ये कह सकते हैं कि जो प्रश्न है वो एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, द्विअर्थी नहीं होने चाहिए। अगर द्विअर्थी होंगे तो उसका स्पेसिफिक आंसर नहीं आ पाएगा। इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा आप लोगों को, और उदाहरण है अगर एक टीचर ने पूछा कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो इसके बहुत सारे आंसर हो जाते हैं। ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा, ताजमहल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल भारत में है। तो कई सारे इसके आंसर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि द्विअर्थी प्रश्न नहीं करने चाहिए, ऐसे प्रश्न करने चाहिए जिससे कि उसका स्पेसिफिक एक ही आंसर आए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन शुड नॉट बी इंटेरोगेटिव। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन इंटेरोगेटिव ना हो, पर यहाँ पर इंटेरोगेटिव से मेरा कहना यह है कि एक स्पेसिफिक प्रकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ तो क्या से प्रारंभ होने वाला प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगर कोई टीचर क्या से प्रारंभ होने वाला प्रश्न पूछता है तो उसके सिर्फ दो ही आंसर आएंगे, या तो उसका आंसर होगा हाँ या फिर ना, या तो वो यस बोलेगा या वो नो बोलेगा। जैसे क्या दशरथ के 3 पुत्र थे, तो इसका आंसर या तो हाँ आएगा या ना आएगा। तो 50% का उसको एक ग्रेस मिल जाता है। यहाँ पर उस स्टूडेंट की नॉलेज के विषय में शिक्षक बहुत अधिक नहीं जान पाता। इसलिए क्या से प्रारंभ होने वाले प्रश्नों को की रचना नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन शुड बी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के स्तर के अनुकूल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर स्टूडेंट्स 8th क्लास में है तो उनका लेवल 7th का होगा, अगर 7th क्लास में है तो उनका लेवल 6th क्लास का होगा, या अगर 8th में ही में वो पढ़ा रहा है तो पहले के जो चैप्टर्स हैं वो भी उसके लेवल में जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वॉइस मॉड्यूल शुड बी ओके। एक शिक्षक की जो वॉइस मॉड्यूल है वो ओके होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पिचनेस, लाउडनेस उसकी अत्यधिक हो। क्लासरूम के साइज़ और स्टूडेंट्स के आधार पर उसको अपने वक्तव्य को रखना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि बहुत छोटी क्लास है और बच्चे भी कम हैं और टीचर जो हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं लाउड स्पीकर की तरह, और इससे शिक्षण जो है उसकी महत्ता ख़त्म होकर कहीं और ये शिक्षण व्यवस्था जानी शुरू हो जाती है। तो पिचनेस अपनी सही रखें, लाउडनेस सही रखें, इंटोनेशन सही रखें, उसके आधार पर ही अपने शिक्षण कार्य या प्रश्नोत्तरों को पूछा जाए। नेक्स्ट देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज शुड बी करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिक्षक बिना हिले डुले ही सारा लेक्चर ले लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। और कई बार इसका उल्टा भी होता है, एक शिक्षक क्लास में बहुत ज़्यादा लोकोमोशन करता है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं माना जाता।
तो एक शिक्षक को अगर वो लोकोमोशन कर रहा है तो जैसे नीचे देख रहे हैं, बड़ी पेंसिल शिक्षक है और छोटे पेंसिल स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनके पीछे पीछे ही दौड़ते रहेंगे। मीन्स जहाँ शिक्षक जाएगा उनकी निगाहें वहाँ दौड़ती रहेंगी और वो टीचिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं मानी जाती। जैसे कि लोकोमोशन में आप इस ग्राफिक में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर टीचर दौड़ दौड़ कर और क्लास में ज़्यादा लोकोमोशन करके शिक्षण कार्य करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। एक स्वाभाविक रूप में थोड़ी बहुत लोकोमोशन करके एक टीचर को अपना टीचिंग करना चाहिए या प्रश्नोत्तर करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, द टीचर शुड आस्क क्वेश्चन टू एवरीवन। स्टूडेंट्स जितने भी क्लास में हैं सभी से प्रश्न करने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही स्टूडेंट को क्वेश्चन करते रहें और फिर बाद में वो बहुत उसकी हालत खस्ता हो जाए, जैसा कि इस ग्राफिक में देख रहे हैं, बिल्कुल थक जाता है। अगर एक ही स्टूडेंट से आप सारे प्रश्न करना शुरू कर देंगे, नेक्स्ट पीरियड तक उसकी मेंटल पोजीशन बड़ी अजीब सी हो जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ बातें। अब टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न के प्रकार में अगर बताऊं तो सबसे पहले ओरल टाइप के प्रश्न होते हैं, मौखिक, और सेकंड जो होते हैं वो लिखित प्रश्न होते हैं, जिसे रिटन क्वेश्चंस बोलते हैं। तीसरे टाइप के प्रश्न जो है सांकेतिक प्रश्न या साइन क्वेश्चन कहलाते हैं। इन तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं निबंधात्मक, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, रिकॉग्निशन क्वेश्चन और रिकॉल टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तर प्रश्न, दीर्घ उत्तर प्रश्न, अभिज्ञान रूप प्रश्न और प्रत्यास्मरण। इसके बाद हम देखते हैं कि लघु उत्तर प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न को फर्दर कई अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आलोचनात्मक प्रश्न, रूपरेखात्मक प्रश्न, परिभाषात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, विवेचनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, उदाहरणात्मक प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक और वर्गीकरणात्मक प्रश्न। इसके बाद अभिज्ञान रूप वाले प्रश्नों को भी हम फर्दर कई अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्न, बहुउद्देशीय प्रश्न, मिलान प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न और साक्ष्य अनुभव प्रश्न। और लास्ट में रिकॉल टाइप के प्रश्नों को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न। तो ये थे टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्किल्स का एक पार्ट, जो कि सबसे पहला सोक्रेटिक, या जिसको कि मैंने बताया क्वेश्चनिंग स्किल। निश्चित रूप से आपको आज के इस वीडियो से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा।